बुलेटिन के आगाज में आपको कराची से खबर देंगे। कराची जेल चुरंगी पर वाक़या डिपार्टमेंटल स्टोर में आतिशज़दगी का जिम्मेदार कौन? डिपार्टमेंटल स्टोर के गोदाम में आग लगने के वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी गई। स्टोर इंतजामिया बेसमेंट में पार्किंग एरिया को गोदाम के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। SBCA के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने माजी में स्टोर इंतजामिया को नोटिस भी जारी किए हैं और पार्किंग एरिया में गोदाम बनाने के बाद आग पर फौरी तौर पर काबू नहीं पाया गया। स्टोर की 18 मंजिला इमारत में 170 से ज्यादा रिहायशी यूनिट्स भी आबाद है। इमारत की बेसमेंट में खतरनाक आग लगने से इमारत के स्ट्रक्चर भी मुतासर हो चुका, जबकि इमारत में लगी आग पर काबू पाने के बाद तामीराती माहिरीन का मुआयना करना जरूरी है, ऐसा कहना है ज़राए की जानिब से। शाहिद इजाज इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। शाहिद बताएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, कराची के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। ये सुपर मार्ट बताया जाता है जेल चुरंगी के पास जो है यहाँ पे आग लगी थी। तकरीबन ये 11 बजे का वाक़या पेश आया था जब ये आग लगी थी। आग लगने का वाक़या पेश आया, उसके बाद जो है अब तक ये इत्तलात आ रही है कि एक शख्स जाबाग है जिसका आज पहला दिन था और यहाँ पर वो इंटरव्यू के लिए मौजूद आया था जिससे आग लगी, जिसके बाद दम घुटने से वो जाबाग हुआ। अब तक जो है 4 जो शख्स जो इस वक्त जो है जख्मी है जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वक्त रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद है, पुलिस और एएसपी और यहाँ पर जो टीमें भी मौजूद है। इसके साथ जो है यहाँ पर अभी भी अमल जारी है, कूलिंग का अमल तो जारी है, लेकिन तार अभी तक इस चीज को क्लियर नहीं करार दिया गया। इस वक्त जो है यहाँ पर स्पॉट पर फायर ब्रिगेड का अमला और फायर जो है काम भी करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जानिब जो है यहाँ पर जो है टेक्निकल टीमें भी मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो है डिमोलिशन के यहाँ पर डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद है। तमाम जायजा लिया जा रहा है और उनका भी यही कहना है कि जो शख्स जहाबाग हुआ था उसका जो है पता लगाया जाए कि उसकी शनाख्त क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी तक तार उसकी शनाख्त नहीं पता लगाई जा सकती है। अभी तक जो है ये सूरत हाल है कि बिल्डिंग के अंदर चारों तरफ से जो बंद कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त अभी भी जो है स्पार्कल और फायर टेंडर्स और फायर ब्रिगेड का अमल जो है कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन जो बेसमेंट में आग लगी थी उसको जो है पूरा तमाम जो है वो बेसमेंट के अंदर जो आग लगी थी माल जो है इस वक्त जो है जल के हादसा हो गया। लेकिन दूसरी जानिब अफसोसनाक बात ये पेश आया था, जो शख्स जाबाग हुआ है अताहाल उसकी अभी तक शनाख्त नहीं की गई है। आज उसका पहला दिन था। अभी भी यहाँ पर जो है पुलिस की नफरी और रेंजर्स की जवानों की नफरी मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब जो है अभी अमला काम तो कर रहा है, लेकिन इस जगह को अभी तक क्लियर नहीं किया जाए। SBC का यही कहना है कि तमाम मामला जो है अंदर से टैकल करके चेक करने के बाद बताया जाएगा कि ये इमारत मखदूस है या नहीं है। लेकिन अभी ताहाल जो है फायर ब्रिगेड का भी यही कहना था कि अब तक जो है 13 से 14 फायर टेंडर काम कर चुके हैं और अभी भी टेंडर लगे हुए। वाटर बोर्ड की जानिब से भी जो है इमरजेंसी नाफिज की गई थी, जो कि अभी तक जो है यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ जो है एक बात ये भी सामने आई कि काम तो कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल सामने ये पेश आ रहा था ट्रैफिक की वजह से गाड़ियाँ लेट आ रही थी, ऑफिस से उनको मुश्किल हो रही थी। तो इसके साथ जो है यहाँ पर रेस्क्यू में टीम काम तो कर रही है। जाबाज को और जख्मियों को जो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ भी यही बात सामने आती है कि जेल चुरंगी पर वाक़ डिपार्टमेंट स्टोर में आती है कि कौन है डिपार्टमेंट स्टोर के गोदाम में आग लगने का वाक़या, जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर इंतजामिया पार्किंग एरिया को गोदाम के तौर पर जो है संभाल कर रही थी। बहुत शुक्रिया शाहिद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा, 6 जिंदगियां निकल गए। एबटाबाद में तेज रफ्तार कार गहरी खाई में जा गिरी। अंतुतनाक हादसे में एक बच्ची समेत 3 अफराद जान से गए। कोटरादा किशन में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 तलबा को रोंद डाला। एक तालिब इल्म जा बहक, जबकि 2 की हालत शदीद तशवीशनाक। तीनों नवी जमात का पेपर देने जा रहे थे और हादसा ट्रक ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। हुंजा में शहरा कराकुरम पर ट्रैफिक हादसे में सयाह खातून समेत ड्राइवर जा बहक हो गया। मजदूरी क्यों तलब की? पाकपतन में ऑटो शॉप के मालिक ने बच्चों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। इंसानियत दम तोड़ गई। पाकपतन के नवाही इलाका नूरपुर में दुकान के मालिक ने मजदूरी तलब करने पर बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। दुकान का मालिक और मैकेनिक बच्चों को मुसलसल 1 घंटा कान पकड़वा कर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। तशद्दुद के बायस बच्चे बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय दुकान में ही होश में लाने की कोशिश की गई। बच्चों के मुताबिक दुकान मालिक जबरी मुशक्कत भी आता है और मजदूरी मांगने पर तशद्दुद का निशाना भी बनाता है।
ओकाड़ा और गिरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। बिजली ना होने के बायस पानी की किल्लत का मसला सर उठाने लगा। कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई। रिपोर्ट करेंगे इम्तियाज अहमद बट। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही उकाड़ा और गिरदोनवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ने से अवाम की मुश्किलात बढ़ने लगी। शहर में 8 घंटे से 10 घंटे और दिहाई इलाकों में 10 घंटे से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग अवाम के लिए दर्द सर बन गई। घंटा आंदी घंटा जांदी, सुबह काम ते आइए, बच्चे वास्ते रोजी कमाने वास्ते आइए तो उस दुकान ते लाइट नहीं होंदी, तो करिए तो की करिए। महंगाई की सताई हुई अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद बिजली की कीमतों का बम भी गिरा दिया गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग से घरेलू और कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज अहमद बट, सच न्यूज, उकाड़ा। मुल्क भर की तरह कोट अफजल और संजरपुर में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, जिससे कारोबारी हजरात परेशान दिखाई देने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे हमादुल्ला। मुल्क भर की तरह कोट अफजल और संजरपुर में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे और देहाती इलाकों में 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग होने की वजह से शहरियों के कारोबार मुतासर होने लगे। शहरियों का कहना है सुबह से आते हैं, बिजली चली जाती है, सारा दिन गर्मी में बैठते हैं, जिससे हमारे काम भी ठंडे पड़ गए हैं। हमारे कारोबार ख़त्म हो रहे हैं। 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहती है, जब आती है तो वोल्टेज बहुत कम होते हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि ये बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और वोल्टेज भी सही किए जाए। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि खुदारा हम पर तरस खाया जाए और बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी। जैकबाबाद में सूरज का पारा हाई हो गया। गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे दोस्त मोहम्मद लाशारी। एशिया के गर्म तरीन शहर जैकबाबाद में जहां सूरज आग बरसाने लगा है, तो वहां शहरियों का कहना है कि सेबको हुकाम की जानिब से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। एशिया का गर्म तरीन ज़िला है। यहाँ 52-53 सेंटीग्रेड गर्मी चल रही है, उसके बावजूद भी 18 से 20 कलाक बिजली बंद की जा रही है। मैं तो हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूँ, खुदारा इस शदीद क़यामत के इस गर्मी में जैकबाबाद के अवाम को कम से कम कुछ रिलीफ फराहम किया जाए। शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी तबके समेत दफ्तरी काम करने वालों को भी सख्त मुतासिर कर रखा है। लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसका हुकूमत वक्त को फौरी नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन अयाज उमरों के साथ दोस्त मोहम्मद लाशारी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की शामत आ गई। खाद और गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मसनूई क़िल्लत करने वाले दुकानदारों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। टेक्सला, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन और सादिकाबाद में गंदम और खाद की बोरियां बरामद कर ली गई। महकमा फूड एग्रीकल्चर टीम की जानिब से टेक्सला में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। 15,500 किलोग्राम गंदम समेत खाद के 490 थैले बरामद किए गए। गोदाम सील कर दिया गया। जेहलम, दीना और पिंड दादत खान में भारी मिकदार में ज़ख़ीरा की गई खाद और गंदम बरामद कर ली गई। 1300 मन से जायद खाद और 833 मन गंदम गोदामों में छिपाई गई थी। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सादिकाबाद में खाद स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। इंतजामिया ने खाद की 900 बोरियां पकड़ ली। मंडी बहाउद्दीन में क्रैकडाउन के दौरान 1100 से जायद ज़ख़ीरा की गई। खाद की बोरियां बरामद कर ली गई और 3 गोदाम सील कर दिए गए। फ्रंटियर कोर एफसी साउथ की काविश रंग ले आई। टांग के इलाके पीरतंगी के गवर्नमेंट स्कूल में एक कमरा तामीर कर दिया गया, जबकि इलाके में इलाज मुआवजे के लिए डिस्पेंसरी भी बना दी गई है। आदम खान कुंडी रिपोर्ट करेंगे। जिला टांग के साथ एफआर जंडोला का मर्ज इलाका पीरतंगी, जो दूर दराज पहाड़ी इलाका है। गवर्नमेंट हाई स्कूल पीरतंगी, जिसकी तादाद 128 है, गुनागू मसाइल से दो चार है। स्कूल की हालत देखते हुए फ्रंटियर कोर एफसी साउथ ने एक क्लासरूम बना कर दिया। साथिज़ा को ये मसला है कि यहाँ पर तो हमारे लिए एक शर्तवारी का मसला है और पानी का मसला है, मस्जिद का मसला है। एक कमरा तो पाक आर्मी वालों ने दिया, इसकी वजह से हम बहुत आसानी हो, क्योंकि पहले बच्चे हम दरख्त की नीचे बिठाते थे, अभी हमको एक कमरा मिला है। इसके अलावा फ्रंटियर कोर एफसी साउथ ने पीरतंगी में एक डिस्पेंसरी भी बनाई, मगर महकमा सेहत की गफलत की वजह से 7 माह गुजरने के बावजूद चौकीदार के सिवा कोई भी बंदा ड्यूटी पर नहीं आता। डिस्पेंसरी में मौजूद तमाम दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, सच न्यूज़, टांग। वजीराबाद के नवाही कस्बा सारुकी में पैसों के लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग का तबादला। फायरिंग के नतीजे में बाप और 2 बेटों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। वजीराबाद में पैसों के लेन देन के तनाज़े पर दोनों ग्रुप्स में तू तकरार हुई। तैश में आकर दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में बाप बेटों समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
तलंबा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ज़बूहाली का शिकार हो गया। फिल्ट्रेशन प्लांट कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। अहले इलाका महंगे दामों पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हो गए हैं। तलंबा के मिलाद चौक में लगाया जाने वाला नया फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम तोजीही के बायस कुछ ही अरसा में बंद हो गया। अब ये फिल्ट्रेशन प्लांट कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है, जबकि शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अरसे तो बंद है, पानी पीने तो भी आवाजार तंग हो रहे हैं, सारे शहर वाले बहुत तंग हो रहे हैं। ये फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साफ पानी न मिलने की वजह से शहरी आए रोज मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि साफ पानी मुहैया करना हुकूमत की अवलीन तरजीह होती है, लेकिन तलंबा के बासी साफ पानी से महरूम हैं। तलंबा के शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालिबा किया कि फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द चलाया जाए ताकि शहरियों को साफ पानी मिल सके। विहाड़ी में भी लंपी वायरस बड़े पैमाने पर फैल गया। मोज़े वायरस से दर्जनों जानवर हलाक हो चुके। कसाब बीमार जानवरों को सस्ते दामों खरीद कर गोश्त फरोख्त करने लगे हैं। मोहम्मद नदीम रिपोर्ट करेंगे। ज़िला इंतजामिया और महकमा लाइव स्टॉक की गफलत और लापरवाही से विहाड़ी शहर और गिरदोनवा के इलाकों में बड़े जानवरों में लंपी वायरस फैल गया। लंपी वायरस फैलने की वजह से दर्जनों जानवर हलाक हो चुके हैं। मवेशी पाल जिम्मेदारों ने इंतजामिया और महकमा लाइव स्टॉक के खिलाफ एहतजाज करते हुए बताया कि हमने मुतअद्दिद बार महकमों के अफसरों और डॉक्टरों को वैक्सीन के लिए फ़ोन किया, मगर आज तक नहीं आए। असी प्राइवेट टीके लवा के मजबूर हो बैठे हैं जी। 10,000 रुपए 1200-1500 रुपए का एक टीका है जी। फोन भी किया डॉक्टर साहब ने, उन्होंने कहा भी सरकारी टीके है नहीं, कोई नहीं, वैसे फायती टीका जो आखिर जी टाइम लग गया तो साडा लावांगे असी। उन्होंने मजीद बताया कि हमारे रोज का इन्हिसार इन्हीं जानवरों पर होता है, मगर इंतजामिया हमारी एक भी नहीं सुन रही। अहले इलाका ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि कसाब बीमार जानवरों को सस्ते दामों खरीद कर गोश्त भी फरोख्त कर रहे हैं, जिससे लंबी वायरस इंसानों में भी फैलने का खदशा है। कैमरामैन राशिद अली के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज़ विहाड़ी। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एहतजाज एहतजाज एहतजाज। कोटरी में कॉटन फैक्ट्री की जानिब से कम उजरत मिलने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। कोटरी में अवामी कॉटन फैक्ट्री के वर्कर्स ने कम उजरत दिए जाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन ने मेन गेट के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि फैक्ट्री इंतजामिया 8 घंटे काम करने के बावजूद माहाना 16,000 दे रही है। लेबर कवानीन के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए 25,000 रुपए दिए जाएं। फैक्ट्री इंतजामिया मजदूरों के हक पर डाका डालना बंद करें। आला काम कम उजरत दिए जाने का नोटिस लेते हुए कार्रवाई अमल में लाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अशियाए खुरनूश समेत ट्रांसपोर्ट के किरायों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। रोहड़ी में शहरी सड़कों पर निकल आए। रिपोर्ट करेंगे कामरान अली। महंगाई का सुनामी, परेशानी ही परेशानी। महंगाई के तूफान ने गरीब और मुतवसत तबके को कहीं का ना छोड़ा। एक वक्त की रोटी का हसूल नामुमकिन हो गया। सिविल सोसाइटी और अवाम की बड़ी तादाद ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। एहतजाजी मुजाहरे में खवातीन की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि अवाम को महंगाई के तूफान में धकेल दिया गया। आटा, चावल, घी, तेल की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हो गयी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई है, वापस लें और अवाम को रिलीफ दें। अवाम भूखों पे मर रही है, आप तो लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। तो हमारा यही मुख्तसर पैगाम है कि खुदा गरीबों पर रहम करे। मुजाहिरीन ने हुकूमत से महंगाई के तूफान पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। खुशाब में महंगाई का तूफान सब कुछ बहा कर ले गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशियाए खुरनोश की कीमतों को भी पर लग गए। हामिद नवाज रिपोर्ट करेंगे। खुशाब में महंगाई का तूफान थम न सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही रोज़मर्रा अशियाए खुर्दनोश, आटा, चीनी, घी, गोश्त वगैरह और खाने पीने की तमाम अशिया में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। पहली महंगाई आसमानों से बातें कर रही थी, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही मजदूर तबका शदीद परेशान दिखाई देता है। गरीब आदमी केड़े पास सानू रोटी खानी अजाब है, ये पेट्रोल पवाई वजी आजम कर रहे पेट्रोल की कीमत कमी की। महंगाई बढ़ गई है और हुकूमत को चाहिए कि कीमतों पर कंट्रोल किया जाए। खुशाब के शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के ठोस इक़दामात किए जाएं, ताकि मजदूर, दिहाड़ीदार और सफ़ेद पोश तबके का भी 2 वक्त का चूल्हा जल सके। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज़, खुशाब।
हुकूमत बदली चेहरे बदले, ना बदली तो महंगाई में पिसे आवाम की किस्मत ना बदली। झंड शहर में महंगाई के तूफान ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। हाफिज मोहम्मद शफीक रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत बदली चेहरे बदले, ना बदली तो महंगाई में पिसी आवाम की किस्मत ना बदली। हुकूमत बदलने से महंगाई में पिसी आवाम की अशाए खुर्दोनोश की सस्ते दामों दस्तियाबी की हसरतें दिल में ही रह गईं। पूरे मुल्क की तरह झंड शहर में भी महंगाई की तूफान ने आवाम का जीना महल कर दिया। दो टाइम नहीं असी रोटी ना पूरी कर सकने, बाजार वंजो सब्जी मांगी, टमाटर मांगे, जिस चीज़ तैयार रखो वो चीज़ मांगी हुई पी मौके थे। आटा महंगा, सब कुछ महंगा हो गया, इतना महंगाई बढ़ गई कि गरीब आदमी राती दाल नहीं खा सकना। अवाम ने हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दामात करने और मुतलका इदारों के अफसरान को अपने ठंडे दफ्तरों से निकल कर नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, जंड अटक। महंगाई ने आरिफ वाला में पंजे गाड़ लिए। घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। पूरे मुल्क की तरह आरिफ वाला में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। घी और खुर्दनी तेल की कीमतों को पर लग गए। घी फी किलो 550 रुपए और खुर्दनी तेल 640 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। खुर्दनी तेल और घी की कीमत तरीक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि घी और आयल की कीमतों पर खसूसी तवज्जो दी जाए। 550 रुपए में घी मिल रहा है और 650 रुपए में आयल मिल रहा है, जो कि एक गरीब की पहुंच से बाहर है। मजीद अवाम का कहना है कि हमारी वजीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज और वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से अपील है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए खसूसी इक़दामात करें। कैमरामैन फैज फरीद किच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। महंगाई का सुनामी, परेशानी ही परेशानी। खैरपुर में महंगाई का जिन बोतल से बखर आ गया। फल और सब्जियों के बाद मुर्गी के नर्ख भी आसमान को छूने लगे हैं। अली गौहर रिपोर्ट करेंगे। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई की वजह से एशियाई खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गए। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आटा, दालें, घी, फ्रूट्स और सब्जियों के बाद मुर्गी के गोश्त के नर्ख 560 रुपए तक जा पहुंचा। ये असल में पेट्रोल, असल में आपको पता है कि पेट्रोल बढ़ जाता है तो खाने पीने की अशिया, सामान, हर चीज़ खुद महंगी हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि हुकूमत को नोटिस इस बात का लेना चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करें, जैसे खाने पीने की अशिया सस्ती हो जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि वो सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। कैमरा टीम के साथ अली गोरगोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में वाक़या घर में एक ही खानदान के 5 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में एक घर से 5 लाशें बरामद होने का मामला। तमाम अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल करके लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं, जबकि फ्रांसिक टीमों की जानिब से शवाहिद इकट्ठे करके तज्ज़ीक़ के लिए लेबॉर्ट्री पहुंचा दिए गए। पुलिस ने बाकी का मुकदमा मकतूला खातून के वालिद की मुद्दत में कत्ल की दफात के तहत दर्ज कर लिया। मामले की वजूहात के जानने के लिए ताहाल तहकीकात जारी हैं। तमाम अफराद की तदफीन कर दी गई। खैरपुर में महंगाई और हालात के हाथों मजबूर वालिद ने अपने 2 साला बेटे को फरोख्त कर दिया है। खैरपुर में गुर्बत से तंग वालिद ने अपने लखते जिगर को फरोख्त करने के लिए पेश कर दिया। बेरोजगार वालिद ने अपने 2 साला बेटे को 40,000 रुपए के एवज फरोख्त किया। पुलिस ने वालदा की फरियाद पर बेटे को फरोख्त करने वाले वालिद को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार वालिद की निशानदेही पर बेटा बरामद करके वालिदा के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे को फरोख्त करने वाले वालिद से तफ्तीश की जा रही है और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ पुलिस की कार्रवाई। थाना सदर अलीपुर की हुदूद में दौरान डकैती अंधे कत्ल का मामला हल कर लिया गया। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को धर लिया है। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। मुजफ्फरगढ़ पुलिस का 14 साल नामी जमात के तालिब इल्म आरिफ के अंधे कत्ल को ट्रेस कर लिया। अलीपुर के इलाके मौजा बेट मुलावाली में 3 मुल्जिमान सादिक हुसैन के घर डकैती की नीयत से दाखिल हुए। दौरान डकैती मज़ामत पर आरिफ को पिस्टल का फायर करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से पिस्टल, 30 बोर आला कत्ल कलाशनकोव रिपीटर और 30,000 रुपए नकद बरामद कर लिए। सर्कल अलीपुर में वाक़या हुआ जिसमें एक जो 14-15 साल बच्चा था जो कि स्कूल का तालिब इल्म था, वो इन जालिम लोगों ने दौरान डकैती उस बच्चे का मर्डर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि मुल्जिमान ने एक मां की गोद को उजाड़ दिया है। इस किस्म के मुल्जिमान को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी और मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ कैप्टन तारिक विलायत ने डीएसपी अलीपुर मुनव्वर बुजदार और एसएचओ जाम सजाद को केस ट्रेस और उनकी पूरी टीम के लिए तरीफी असनाद और नकद इनामात का भी ऐलान किया। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़।
एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने हजरू में कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली तो गाड़ियों में सवार 4 मुलजमान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंशियात कपड़ों में लपेटकर रखी गई थी। तहसील ऑफिस चकवाल में माहाना रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने आवाम के मसाइल सुने और उनको फौरी हल करने के लिए अहकामात भी जारी किए हैं। राजा साकिब अब्बास रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर चकवाल अदनान महमूद ने माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज की सदारत की। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल सुलेमान अकबर और ADCR इमरान बशीर के हमरा दुरुस्तगी रिकॉर्ड फर्द का इजरा, इंतकालात के इंदरा, रजिस्ट्री, डोमिसाइल के इजरा और रेवेन्यू के मुतल्लिक दीगर अमूर के बारे में अवामी मसाइल सुनकर उनके हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज में तहसीलदार और रेवेन्यू के दीगर अहलकारान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ने अहकामात जारी किए कि मौसूला अवामी मसाइल का फौरी हल रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज प्रोग्राम की असल रूह के मुताबिक यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मौके पर मौजूद रेवेन्यू के अफसरान व अहलकारान को वाज़ेह किया कि अवामी मसाइल के हल में ताख़ीर व इल्तवा को कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। रेवेन्यू बोर्ड ऑफ पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू से मुतालिक शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए भवाना में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद किया गया। भवाना में रेवेन्यू से मुतालिक शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के लिए अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद किया गया, जिसमें रेवेन्यू अफसरान और अमला समेत साइलिन ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें मुतल्लिका अफसरान को पेश की और शहरियों को डोमिसाइल और रिकॉर्ड दुरुस्तगी की सर्विस फराहम की गई। जिला चन्योट में दरियाए चनाब के मकाम पर प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इसे पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान कल्यार। दरियाए चनाब के मुकाम पर रेस्क्यू की जानब से सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सैलाब के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात का जायजा लिया। कंट्रोल रूम इंचार्ज ने मुमकिन सैलाब के पेश नजर मुकम्मल ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू एहलकार रोजमर्रा की इमरजेंसीज के साथ साथ किसी भी नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए हरदम तैयार है। डिप्टी कमिश्नर ने खिताब में रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी को सराहाया। उनका कहना था कि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से इकदाम किए हुए हैं ताकि बर वक्त लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान कल्यार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चनियोट। बल्तिस्तान की गैर सरकारी तंजीम को जर्मनी में स्लो लिबर्ट अवार्ड से नवाजा गया। तंजीम को नायाब बर्फानी चीते के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक शऊर उजागर करने में सरगर्म अमल रहने का एजाज़ हासिल है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में बैनुल अक़वामी अवार्ड बल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह गुलाम मोहम्मद सतपारा ने वसूल किया। ये अवार्ड पहली बार पाकिस्तान को दिया गया, जिसका सेहरा बल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की टीम को जाता है, जिनकी मेहनत के बायस बल्तिस्तान में जंगली हयात के तनाज़ात में वाज़ेह कमी आई और पहाड़ी इलाकों के अवाम इन जंगली हयात बालखसूस नायाब बर्फानी चीते के मजबूत मुहाफ़िज़ बन गए। रिपोर्ट के मुताबिक बल्तिस्तान के पहाड़ों में नायाब बर्फानी चीते की तादाद 90 से ज़ायद है। जिला लिया पंजाब का पुरअमन तरीन इलाका समझा जाता है। चौबारा के सहरा, थल के लहलाते खेतों और दरियाए सिंध के नशेबी इलाकों पर मुश्तमिल जिला तारीख में अहमियत का हामिल है। ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। पंजाब के दूर अफ्तादा जिला लिया का शुमार कदीम तरीन आबादी में होता है। 5000 साल कदीम तारीख के हामिल लिया का नाम दरिया किनारे उगने वाली लिया नामी झाड़ी से पड़ा, जो बिगड़ते हुए लिया मशहूर हो गया। कुदरत के हसीन इम्तजाज का हामिल ये इलाका पंजाब का पुरअमन तरीन इलाका समझा जाता है, जिसकी सरहदें 5 अजला से मिलती हैं। मशरक में जिला जंग, मगरब में डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान, शुमाल में बकर और जनूब में जिला मुजफ्फरगढ़ वाक़ हैं। कुदरत के हसीन नज़ारों में चौबारा के रेगजार, थल के लहलहाते खेत और ठाटे मारता दरिया सिंध, जो कि 100 किलोमीटर की तवील नशेबी पट्टी से गुजरता है, जिला लिया का हिस्सा है, जहाँ सराइकी और पंजाबी के साथ उर्दू भी बोली जाती है, जबकि पख्तून आबादी का अपनी मादरी जबान पश्तो से लगाव अभी तक बाकी है। जिला लिया में 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके में बच्चों की तालीम के लिए बड़ा इक़दाम उठा लिया गया। गवादर के दूर दराज देहात के बच्चों को पढ़ने की तरगीब देने के लिए कैमल बैक लाइब्रेरी का आगाज़ किया। मोबाइल लाइब्रेरी पोर्ट सिटी के ज़्यादातर पसमानदा इलाकों में किताबें ले जाएगी। बच्चों के लिए एक ऊँट हर हफ्ते किताबों के साथ उनके छोटे शहर का दौरा करेगा। मनसूबे का बुनियादी मकसद सूबे के पसमानदा इलाकों में किताब कल्चर को फ़रोग़ देना है और इस मनसूबे को सूबे के दीगर इलाकों तक फैलाया जाएगा जहाँ स्कूल बिल्कुल मौजूद नहीं है।
मुजफ्फरगढ़ के नवाही शहर खानगढ़ में नादरा ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। ऑफिस के क़याम से रोज़ाना की बुनियाद पर 170 अफराद के शनाख्ती कार्ड बनाए जाएंगे। मोहम्मद अजमल रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ की नवाही शहर खानगढ़ में नादरा ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया है। मेंबर नेशनल असेंबली नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान ने रिबन काट कर नादरा ऑफिस का इफ्तिताह किया। नादरा ऑफिस में 4 काउंटर फाल किए गए हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 170 अफराद के शनाख्ती कार्ड बनाएंगे। बहुत पसमानदा इलाका था, लोगों के लिए मसाइल थे और शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर अल्लाह के फजल से आज एक चौथा काउंटर भी हमने साथ स्टार्ट किया, इफ्तिताह उसका किया है। जबकि नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान ने कहा कि खानगढ़ में नादरा ऑफिस के कयाम से इलाका मकीनों को दूर दराज के सफर से बचाकर उनकी दहलीज पर शनाख्ती कार्ड बनवाने की सहूलत फराहम कर दी गई है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। रहीम यार खान में तलबा के तैयार करदा फन पारों की नुमाइश मुनक़िद की गई, जिसमें आयात कुरानी और अस्माए हुस्ना से मुज़य्यन खताती के फन पारे पेश किए गए। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तलबा फातिमा नसीम के हाथों से तैयार करदा फन पारों की नुमाइश मुनक़िद हुई, जिसमें आयत कुरानी और अस्माए हसना से मुज़य्यन खताती के फन पारे पेश किए गए। जहन में इस तरह से आइडिया आया कि जैसे हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसके जो हरूफ हैं वो मेरे जहन में इस तरह से नक्श हो जाते थे कि मैं उनके बारे में सोचने लग जाती थी। तो सोचते हुए एक डिफरेंट तरह के स्टाइल्स आते थे मेरे माइंड में, तो फिर मैंने उनको कैनवस पे प्रेजेंट कर दिया। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।